एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है आपके लिए। क्या आप बता सकते हो कि इस ए बी सी ट्रायंगल जो कि यहाँ ड्रॉ किया गया है, इसमें परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है? बहुत सारे स्टूडेंट्स तुरंत ही आंसर देते हैं कि परपेंडिकुलर ए बी है और बेस बी सी है, बट ये आंसर गलत है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अकैड्स। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। सिंस बोर्ड एग्ज़ाम आपका बहुत ज़्यादा नज़दीक है तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स में। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स का एक ऐसा ब्रांच है जो कि एक ट्रायंगल में उसके साइड्स और एंगल के बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है। तो जैसे ही आप क्लास 10 में जाइएगा आपको एक वेरिएबल ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा दिखेगा जो है थीटा। ठीक है, थीटा बेसिकली क्या है? ये बस एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ओके, इट रिप्रेजेंट्स एन एंगल। और हम तीन चीज़ें और क्लास 10th में देखते हैं जो कि है परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। इन तीनों के बीच में रिलेशन होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है आपके लिए। क्या आप बता सकते हो कि इस ए बी सी ट्रायंगल जो कि यहाँ ड्रॉ किया गया है, इसमें परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है? बहुत सारे स्टूडेंट्स तुरंत ही आंसर देते हैं कि परपेंडिकुलर ए बी है और बेस बी सी है, बट ये आंसर गलत है। वाई? बिकॉज परपेंडिकुलर और बेस हमेशा डिपेंड करता है थीटा आपने क्या लिया है। इस ट्रायंगल में मैंने कहीं भी मेंशन नहीं किया थीटा क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर थीटा ये एंगल सी है तो परपेंडिकुलर हमारा ए बी हो जाएगा और बेस बी सी हो जाएगा। बट अगर थीटा अगर एंगल ए है तो परपेंडिकुलर इन दैट केस बी सी हो जाएगा और बेस ए बी हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बहुत लोग को नहीं पता रहता है। इस केस में हम एंगल सी को थीटा मानते हैं। सो यहाँ पर हम कुछ रेशियोज के बारे में देखते हैं। इस केस में परपेंडिकुलर होगा ए बी, बेस हो जाएगा बी सी और हाइपोटेन्यूज तो ऑलवेज रहेगा ए सी। ओके, अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज को देखते हैं। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ परपेंडिकुलर हमेशा थीटा के रिलेटिव होगा। ठीक है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इन तीनों फार्मूला के रेसिप्रोकल को भी हमें पढ़ना है। तो कॉसेक थीटा होता है जो कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। सेक थीटा जो कि कॉस का रेसिप्रोकल होता है, यहाँ पर मैंने लिख दिया उसको। और टैन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है, तो 1/tan थीटा हो गया। ये बेसिकली इतनी फार्मूलाज है जो हमें याद रहनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं यहाँ सारे एंगल्स की वैल्यूज़ को नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो सारे बुक्स में मिल जाती हैं, तो वो अभी रेलेवेंट नहीं, आप किसी बुक से उसे देख लो। अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में देखते हैं। आइडेंटिटीज़ वो होती हैं जो हर एक केस में वैलिड रहती हैं। मतलब ये ऐसे फार्मूलाज हैं जो कभी भी वैलिड रहेंगे हर एक केस में। ओके, सो फर्स्ट आइडेंटिटी को हम देखते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, सेकेंड होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और थर्ड होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बट इन दोनों क्राइटेरियाज के लिए हमारे एंगल्स जो होने चाहिए वो 0 से लेके 90 डिग्री तक होने चाहिए। ओके,